साथियों नमस्कार। आज हम शिक्षा के महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करना चाहते हैं। शिक्षा हमारे न केवल संविधान का बल्कि हमारी विधायिका का एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। इसलिए भारतीय संविधान भी जब हम देखेंगे तो भारतीय संविधान के 3 अनुच्छेदों में शिक्षा की व्यवस्था की गई है। ये ऐसा एक विषय है जो न केवल अधिकार है बल्कि नीति निर्देशक तत्व भी है और भारतीय नागरिकों के लिए जो कर्तव्य अधिरोपित किए गए हैं उसमें भी शामिल किया गया है। सबसे पहले अगर देखें तो हम जो आर्टिकल 21 ये है वो राइट टू एजुकेशन की बात करता है। 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा, ये व्यवस्था करता है। और राज्य पर यह दायित्व अधिरोपित करता है कि वो 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए, बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार दें। दूसरा आर्टिकल आता है 41। ये कहता है कि जो बालक हैं, राज्य अपनी नीति निर्माण में उन बालकों के लिए मूलभूत या आधारभूत शिक्षा की आवश्यकता की व्यवस्था करेगा। इसी तरह अगर देखें हम, जो हमारा आर्टिकल है 51A, उसमें हर नागरिक पर यह दायित्व अधिरोपित किया गया है, कर्तव्य अधिरोपित किया गया है कि वो अपने बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इतना महत्वपूर्ण है। लेकिन इतना महत्वपूर्ण विषय होने के बाद भी लेकिन जब हम नीति निर्माण देखते हैं तो संविधान के इन अनुच्छेदों को हम देखते हैं कि दरकिनार कर दिया गया है। शिक्षा को एक तबके से पूरी तरीके से दूर करने की पूरी साजिश है। और ये हम एनईपी 2020 की जो पॉलिसी आई है उसमें देखते हैं कि शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है, उसके लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। अवैज्ञानिक पाठ्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं, जो वैज्ञानिक और जो जरूरी पाठ्यक्रम थे, जो पाठ थे, उनको हटाया जा रहा है इस तरीके से। और ये किस नाम से? भारतीकरण के और अलग अलग नामों के नाम से किया जा रहा है। तो ये सब चीजें देखते हुए भारत के जो शिक्षाविद हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, विभिन्न यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, जो वाइस चांसलर हैं, उन सभी ने एक मंच बनाकर, जिसका नाम है ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी, जिसके अध्यक्ष प्रकाश भाई शाह जो गुजरात से हैं, और जादवपुर यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर रहे हैं, प्रोफेसर तरुण कांति नस्कर, वो इसके जनरल सेक्रेटरी हैं। मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो इसके जो सेक्रेटरी हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में लंबे समय से काम करने वाले मुदित भटनागर जी इसके सेक्रेटरी हैं। और बिसेन साहब जो यूनिवर्सिटी के चांसलर रहे हैं वो इसके प्रेसिडेंट हैं। तो दोस्तों, ये संस्था पूरे देश भर में काम कर रही है, जिसमें हजारों लोग जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो जुड़े हुए हैं। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को चाहते हैं कि वैज्ञानिक, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा मिले, उसके लिए जो काम कर रहे हैं वो इस संस्था से जुड़े हुए हैं। तो इस संस्था ने जो 2020 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई थी, उसके विकल्प में एक ड्राफ्ट तैयार किया है जिसका नाम है जन शिक्षा नीति 2025। ये जनता के द्वारा बनाया गया ड्राफ्ट है। इसमें अलग अलग राज्यों ने अपनी अपनी जो सिफारिशें हैं वो दी हैं। तो मध्य प्रदेश में भी ये ड्राफ्ट आया है। ये ड्राफ्ट इस इंग्लिश बुक का ट्रांसलेशन है। इसमें हो सकता है कुछ अनुवाद में कमी खामियां रह गई हों। तो ये ड्राफ्ट गुना में अवेलेबल है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में भी ये अवेलेबल है, और जो संस्था से जुड़े हुए हैं उन वॉलंटियर्स के पास ये ड्राफ्ट है। तो मेरा अनुरोध आपसे है कि आप इस ड्राफ्ट को हमारे साथियों से प्राप्त कर सकते हैं, और इसमें जो भी आपको लगता है कि हमारा फीडबैक इस पर ये है, तो आप ये फीडबैक फॉर्म भी हमने तैयार किया है। इस फीडबैक फॉर्म को आप फिल करके अपने विचार संस्था तक पहुंचा सकते हैं। ये संस्था द्वारा ये ड्राफ्ट का फाइनल जनवरी 2026 में एक जन संसद करके बेंगलोर में किया जाएगा। इसकी तैयारी चल रही है। तो आप भी अपने प्रदेश में शिक्षा कैसी हो, इसके ड्राफ्ट में आप अपने अनुभव, अपनी बातों को लिखिए। इस ड्राफ्ट को भी पढ़िए। ये शिक्षाविदों ने दिन रात मेहनत करके ये तैयार किया है, और जो कमी खामियां थी उनको दूर करते हुए एक नए सिरे से ड्राफ्ट तैयार किया है। तो आप कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप सभी भारत के जागरूक नागरिक होने के नाते
और संविधान में जो प्रदत्त अधिकार, नीति निदेशक तत्व और जो मूल कर्तव्य हैं उनके अनुसार सभी को शिक्षा मिल पाएगी, इसके लिए काम करेंगे। धन्यवाद।